राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी आशा के साथ कि आप सब पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति, जो कि हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है, यह 2021 में कब पड़ने जा रहा है, और दान पुण्य जो इस दिन किए जाते हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि दान पुण्य अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इसका 4 गुना फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति पूरे भारत और पूरे भारतवर्ष में या भारत से बाहर जहाँ जहाँ भी हिंदू मान्यता के लोग रहते हैं उसे किसी न किसी रूप में मनाया ही जाता है। हालांकि उसका कोई नाम परिवर्तित हो सकता है या कई अन्य चीज़ों से उसे पुकारा जा सकता है, पर वह जरूर मनाया जाता है और एक विशेष स्थान रखता है। पौष माघ में, जो पौष का महीना है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में जब यह वर्तमान में स्थिति में जब यह कभी तो 13 तारीख को, क्योंकि ग्रह दशाओं से संबंधित होता है, तो 13 को, 14 को, 15 को, इन 3 तिथियों में से किसी न किसी तिथि को यह मनाया जाता है। वर्तमान इस साल में यह 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि गुजरात में यहाँ पतंग महोत्सव होता है, तमिलनाडु में पोंगल, और अन्य जगहों पर कहीं पर इसको दान पर्व के नाम से जाना जाता है, कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है इसके, पर यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान स्नान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा के साथ अपने व्यक्ति को मनोकामना की पूर्ति के लिए यह दिन विशेष रूप से होता है। कई स्थानों पर मेले इत्यादि लगते हैं। गंगा, यमुना, पवित्र नदियों में विशेष रूप से भीड़ का, बहुत अत्यधिक भीड़ भाड़ और दान स्नान का विशेष रूप से महत्व होता है इस दिन। मकर संक्रांति, जैसा कि सबको जानते ही हैं, इस दिन दान पुण्य, खिचड़ी बनाने का, जो कि कई जगहों पर अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है। कई जगह इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यह शुभ कार्यों की इस दिन से, इससे पहले खरमास होता है तो शुभ कार्य वर्जित होते। इस दिन से कई शुभ कार्य शुरुआत हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष रूप से पूजा करके उसे ठीक किया जा सकता है। अब जान लेते हैं दान पुण्य का पुण्यकाल क्या है, मुहूर्त क्या है। कहते हैं अगर अच्छे समय पे दान पुण्य किया जाए तो यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है। सुबह 8:03 से यह दान पुण्य शुरू करना चाहिए और 12:30 तक संभव हो सके तो इसे ख़त्म करना चाहिए। जितना संभव हो सके इसी समय पर अगर दान पुण्य किया जाए तो यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है, क्योंकि इसके बाद करीब करीब राहु काल सा शुरू हो जा रहा है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में अभी वर्णित है। इस समय आप विशेष रूप से इन चीज़ों का दान करें तो बेहद फल देने वाला होता है। ये 8:03 से शुरू हो जाएगा और 12:30 तक रहेगा। वैसे तो इस दिन पूरे दिन कई लोग दान पुण्य करते ही हैं, पर इस काल में अगर किया जाए तो यह विशेष रूप से फल देने वाला होता है। मकर संक्रांति को क्या करना चाहिए, अब यह जान लेते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर, जैसे कि पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, संभव ना हो पाए तो घर पर ही आप नहाने के पानी में गंगा जल वगैरह मिश्रित करके घर पर भी इसका छिड़काव करके, कहते हैं इसके बाद प्रातःकाल स्नान कर लोटे में लाल फूल व अक्षत डालकर सूर्य देव की आराधना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को सभी राशियों का राजा माना जाता है। तो इस दिन सूर्य के बीज मंत्र होते हैं, उनका जाप करना चाहिए। सूर्य को विशेष रूप से जल चढ़ाना चाहिए और गीता का पाठ करना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय का आप पाठ कर सके, संभव हो तो यह भी जरूर करें। और इस दिन
अन्न, कंबल, तिल, घी आदि का दान करना सभी राशियों में विशेष रूप से फल देने वाला माना जाता है। भोजन में जैसा कि कई जगह पर नए अन्न की उत्पत्ति होती है, जहाँ भी किसान और अन्य इससे संबंधित कई तरह के त्यौहार होते हैं, नए जो अन्न होते हैं उनकी खिचड़ी बनाई जाती है और भगवान को इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और खुद भी इसे ग्रहण किया जाता है। खिचड़ी का विशेष रूप से इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि खिचड़ी में दान करने से सब्जियां आ जाती है, उसमें घी आ जाता है, चावल आ जाते हैं, काली दाल आ जाती है या अन्य दाल आ जाती हैं, तो यह कई ग्रह दशाओं को प्रभावित करने वाला होता है। तो इस दिन आप खिचड़ी का ज़रूर सेवन करें, संभव हो तो खिचड़ी का दान भी विशेष रूप से करें, भले वह पके हुए रूप में हो या जो भी कच्चा सामान हो उसे भी आप दान कर सकते हो किसी गरीब अनाथ आश्रम में, और साथ ही इसे प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हो। यह कई ग्रह दशाओं को दूर करने वाला होता है, और साथ ही जिसके शनि से संबंधित कोई पीड़ा हो या अन्य ग्रह दशा कोई कमज़ोर चल रही हो, वह तो किसी गरीब को बर्तनों का दान कर सकता है, तिल का दान कर सकता है। यह बेहद फल देने वाला होता है। और साथ ही कई जगह इस समय जैसा कि तिल का दान, प्लास्टिक के बर्तनों का दान अपने आस पड़ोस में करते हैं, और साथ ही अन्य जगह पे भी जैसे कि मैंने बताया इससे पहले आप इनका दान कर सकते हो। इस दिन कहते हैं दान किया हुआ 1000 गुना वापस आता है। इस दिन सूर्य की उपासना जैसे मैंने बताया ज़रूर करनी चाहिए, जितना अपने संभव हो सके। दान पुण्य तो इस दिन विशेष रूप से गाय को चारा खिला सकते हैं आप, जितना आपसे संभव हो सके, छोटा सा ही सही पर इस दिन दान ज़रूर करें। कहते हैं इस दिन दान किया गया अगले जन्म पर अपने साथ चलता है। वीडियो में हमने जाना कि दान पुण्य का शुभ मुहूर्त क्या है और यह किस दिन पड़ने जा रहा है और क्या हमें इस दिन करना चाहिए, दान की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पर सूर्यदेव की विशेष रूप से कृपा हो, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।